यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। सही टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर वहां पर मैदान पर उतरी, वैसे ही पूरा देश जश्न में डूब गया। लोग सड़कों पर आ गए, आतिशबाजी करने लगे, डांस करने लगे। ऐसा ही जश्न मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू कस्बे में भी मनाया जा रहा। लेकिन बॉस, यहां तो लोग जश्न मना रहे थे और उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अपने ही देश में, अपने ही देश की जीत पर कोई इतना गुस्से में होगा कि उन पर पत्थर चला दे। भयंकर बवाल मच गया। टीम इंडिया के जश्न पर बवाल करने वाले कौन थे, उनके चेहरे आपको दिखाऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि संभल में पहले होली फिर नमाज के फॉर्मूले से कैसे दिक्कत हो रही है। सीएम योगी ने संभल के सीईओ का समर्थन किया तो कैसे पूरा इकोसिस्टम पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है। दुबई से कश्मीर तक भारत की जीत पर क्या हुआ यह भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले कल रात टीम इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद देश में जो बवाल मचा, उसकी एक झलक देखिए। Always, India is the best team in the world right now. मुसलमान ने शुरुआत किसी हाल में नहीं की है। बहुत खुल के मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चश्मदीद हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रविवार की रात पूरे देश में भारत की जीत का जश्न मनाया गया। लोगों ने आतिशबाजी की, लोगों ने पटाखे फोड़कर जबरदस्त तरीके से भारत की जीत का जश्न मनाया। सड़कों पर भारी भीड़ निकल आई। वो भी क्यों ना, चैंपियंस ट्रॉफी कोई छोटा मोटा इवेंट तो था नहीं। टीम इंडिया ने जब T20 वर्ल्ड कप जीता था तब भी इसी तरह से जश्न मनाया गया था। क्रिकेट फैंस के इस जश्न से कुछ लोग शायद चिढ़ भी गए होंगे, क्योंकि इंदौर के महू में जीत की खुशी मनाते लोगों पर पथराव की खबरें आई। इंदौर के पदक मोहल्ले में भारत की जीत का जश्न मनाते लोगों ने बाइक रैली निकाली। रैली में कई लोग बाइक्स पर सवार होकर नारेबाजी करते हुए जीत की खुशी मना रहे थे। उनके हाथ में तिरंगा था, जुबान पर भारत माता की जय के नारे थे। जैसे ही ये रैली जामा मस्जिद के पास आई, तभी हंगामा शुरू हो गया। मस्जिद के पास काफी देर तक हंगामा होता रहा। माहौल तनावपूर्ण हो गया। अचानक वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। मस्जिद से कई लोग निकलते हुए दिखे और अचानक नारेबाजी होने लगी। और उसके बाद बाइक रैली निकाल रहे कुछ लोग बचने के लिए भागते हुए दिखे। जरा एक बार फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाएं। बाइक रैली देखिए निकल रही है और वहीं पर आपको जो है वो लोग दिख रहे हैं, मस्जिद के पास से निकल कर आ रहे हैं। बाइक रैली निकाल रहे लोग मस्जिद से आगे बढ़ते हैं और पास ही बने मंदिर के पास तक पहुंचते हैं। तभी दर्जनों लोगों की भीड़ पथराव करना शुरू कर देती है। तस्वीर देखिए, पथराव की तस्वीरें। ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि किस तरह से लोग वहां पर पत्थरबाजी कर रहे थे। सड़क पर पत्थर ही पत्थर पड़े हुए दिखते हैं। पथराव कर रहे लोगों के चेहरे ढके हुए थे। नारे लगाते हुए ये सभी लोग पथराव कर रहे थे। इन सारी तस्वीरों से पत्थरबाजी करने वालों की पहचान अब पुलिस कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर फेंकने का कंपटीशन चल रहा हो। इस तरह की तस्वीरें आपने हाल में कश्मीर में देखी होंगी। कश्मीर में भी हाल में नहीं देखी होंगी। एक वक्त था जब कश्मीर में ऐसी तस्वीरें, कश्मीर में तो पत्थरबाजी बंद हो गई, लेकिन देश में अलग अलग जगहों पर कश्मीर वाला पत्थरबाजी मॉडल अपनाया जा रहा है। पथराव की आप ये एक और तस्वीर देखिए। इसमें भी आपको गली के दूसरे हिस्से से दिख रहा है कि पत्थर चल रहा है। ये देखिए आप, इधर भी, अरे इधर, ये देखिए किस जबरदस्त तरीके से पत्थर चलाए जा रहे हैं। गली के अंदर से किसी ने ये वीडियो बनाया है। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, पत्थर फेंके जा रहे हैं बिना ये सोचे कि इस तरह से किसी का सिर फूट सकता है, किसी की जान तक जा सकती है। पत्थर फेंकने वाले कौन है, इसकी जांच अब पुलिस कर रही है। इसी बीच कल रात की घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। ये सीसीटीवी फुटेज मंदिर के ठीक सामने दुकान में लगा हुआ था। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसकी आप दाहिने तरफ तस्वीर देख रहे हैं। देखिए उस कैमरे को भी तोड़ने की कोशिश की। कैसे अचानक सैकड़ों की भीड़ मंदिर के पास जमा हो गई वो भी दिखता है। पथराव शुरू हो गया वो भी दिखता है। और पथराव करने वालों ने सीसीटीवी को भी निशाना बनाया और आखिर में सीसीटीवी को तोड़ भी दिया। मंदिर के ठीक सामने खड़ी गाड़ी को भी उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। हालांकि इस आगजनी और पथराव में मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ।
लेकिन सवाल यह कि मंदिर के पास आकर पथराव करने के पीछे वजह क्या थी? मंदिर के पास जिस तरह से आगजनी की गई वो बेहद डरावनी थी। आसपास के लोग घरों में छिपकर सब देख रहे थे। सड़क पर करीब 15 से 20 मिनट तक यह भयंकर हंगामा चलता रहा। आसपास की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जरा वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और सोचिए कि कितने भयंकर अंदाज में यह हमला वहां पर हुआ। हिंदुस्तान की जीत का जश्न कुछ लोग मना रहे थे। जामा मस्जिद के पास से जुलूस निकला और पथराव शुरू हो गया। पथराव आसपास के क्षेत्रों में भी हो गया। ये जो पूरा इलाका है ये जद में आ गया। तमाम जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे वो इकट्ठा हो गए। 500 से 700 की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और आगजनी और पथराव शुरू कर दिया। यहाँ पर एक मंदिर भी है जिसके बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उनको डैमेज किया गया, उनको जलाने की कोशिश की गई। ये देखिए पूरा जो इलाका है पूरा जो है डैमेज आपको नजर आएगा। यहाँ पे जो कारें खड़ी थी प्रशासन की ही कारें थी वो डैमेज हो गई। हालांकि अच्छी बात यह है कि मंदिर सुरक्षित है, मंदिर को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश की पुलिस इस पूरी घटना की अब जांच कर रही है, लेकिन इसी बीच जिस मस्जिद से पथराव होने का आरोप लग रहा है वहां के काजी गजब का तर्क देने सामने आए। उनका कहना है कि मस्जिद के पास जुलूस निकल कैसे गया? क्या इसकी परमिशन ली थी जुलूस ने कि भाई टीम इंडिया की जीत मनाने के लिए हम लोग जो है वो बाइक रैली निकाल रहे हैं? शहर काजी ने इस हिंसा का पूरा दोष जीत सेलिब्रेट करने वाली भीड़ पर डाल दिया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या मुस्लिम समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी की गई थी तो कहने लगे कि जब वहां से हुआ तो यहां से भी होगा। एक बार सुनिए कल रात हिंसा के बाद शहर काजी मोहम्मद जाबिर क्या कह रहे हैं। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस वो नहीं, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी? क्या बिना परमिशन के निकलता? आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? शुरू ही उधर से हुआ है तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है, जनता तो जनता होती है। कितने लोग हैं? इनके हिसाब से इन्होंने कुछ नहीं किया। उधर से किसी ने सुतली बम फेंक दिया, उसके बाद उधर से पत्थर चलने शुरू हो गए और इनको जवाबी कार्रवाई करनी। भाई इनका लॉजिक ही अजब है कि जुलूस मस्जिद वाले रूट से कैसे निकला, बिना परमिशन के कैसे निकला। क्यों आप जब जुमे की नमाज के लिए निकलते हैं, इतने सैकड़ों हजारों लोग जुमे की नमाज के बाद बाहर निकलते हैं तो परमिशन लेके निकलते हैं, पुलिस से जाके पूछते हैं। भर देश में कल टीम इंडिया जीती तो उसके बाद जुलूस निकला, लोग निकल गए सड़क पे, तो पहले जाते रात में 9:45 बजे इंडिया जीती, 10 बजे तक सेलिब्रेशन देखे ग्राउंड पे और उसके बाद जाते पुलिस के पास कि सर हमको परमिशन दीजिए, रात में 12 बजे सेलिब्रेट करने निकलते। और किसी रूट में अगर मस्जिद आएगा तो वहां लोग जो है वो सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ये क्या बात हो गई बॉस कि इस रूट से कैसे जुलूस निकल गया? देश की जीत के जश्न पर जुलूस निकालने में किसी को क्या दिक्कत है भाई? और क्या जिस रूट पर मस्जिद होगी वहां देश की जीत का जश्न नहीं मनेगा क्या? इनका लॉजिक ये है क्या? इतना सारा सीसीटीवी फुटेज है, सुतली बम फेंक दिया, उसका फुटेज कहां है? उसका कोई वीडियो है? अच्छा एक बात और, जीत सेलिब्रेट करने निकली भीड़ को पहले रात को पुलिस से जाकर परमिशन लेनी चाहिए थी, तब जीत सेलिब्रेट करने निकलना चाहिए था। लेकिन ये जो ताबड़तोड़ पत्थर चल जाते हैं यार घटना के बाद, उन पत्थरों को रखने की कोई परमिशन लेनी पड़ती है कि नहीं लेनी पड़ती कि वैसे ही रख सकते हैं और चला सकते हैं? भीड़ अचानक आ गई, जश्न मनाते मनाते ये तो समझ में आ सकता है कि चलो भाई पब्लिक निकली, बोली हम सेलिब्रेट करते, चल भाई तू भी चल निकले, और बीच में एक जगह पे मस्जिद पड़ गई। लेकिन अचानक से पत्थर कैसे आ गए भाई? ये हर बार इतने सारे पत्थर अचानक से कैसे आ जाते हैं? हर बार ऐसी घटनाओं में पत्थर प्रकट कहां से हो जाते हैं? हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस अभी हिंसा की जांच कर रही है, लेकिन शहर काजी ने पहले ही मस्जिद और मुसलमान समुदाय को खुद को क्लीन चिट देते हुए कह दिया कि पथराव तो हिंदू समुदाय की तरफ से किया। जैसे हर बार शोभा यात्रा में होता है कि शोभा यात्रा करने वाले पत्थर चला रहे थे, इसलिए आपको वीडियो में फिर वही शोभा यात्रा वाले जो है वो गाली खाते हुए और मार खाते हुए दिखते हैं। एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि क्या हिंसा के पीछे कोई सोची समझी साजिश थी कि नहीं। कि शुरुआत उपद्रवी लोगों की तरफ से हुई जो हिंदू समाज से थे। एक बॉटम लाइन मेरी, क्योंकि मैं उसका चश्मदीद हूं। हो जाएगा, मुसलमान ने शुरुआत किसी हाल में नहीं की है, बहुत खुल के मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चश्मदीद हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है।
आप चश्मदीद हो गए तो भगवान हो गए। पहले तो आपको चश्मा लगा हुआ, हो सकता है रात के अंधेरे में ठीक से ना दिखाओ। और आपके चश्मदीद होने से क्या होता है, ये जो तस्वीरें गवाही दे रही हैं, जिसका रिकॉर्ड है, आप तो बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं। शहर काजी मोहम्मद जाबिर का कहना है कि क्योंकि वो हिंसा के चश्मदीद हैं, इसलिए वो जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। लेकिन हिंसा में जो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पत्थर लगे हैं, जिनका सिर फूटा है, वो चश्मदीद नहीं है।